अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीटीआई का एहतजाज जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। कटी पहाड़ी भी फतह हो चुकी, पीछे जितनी रुकावटें थीं वो भी अबूर हो चुकी। अब काफ़िले का जो रुख है वो इस्लामाबाद की तरफ है। आज की इस वीडियो में देख लेते हैं कि ये जो इंटरनेशनल लेवल पे पीटीआई के हक़ में मुजाहरे हुए हैं, इनका क्या असर जो है वो होगा। खान साहब के स्यारे में इस वक्त मरीख और ज़ोहल के असरात जो हैं वो नुमायाँ जो जद्दोजहद मुजाहरों और सियासी तनाव की निशानदेही करते हैं। अब मरीख जो है ये तवानाई का भी स्यारा है, ज़ोहल जो है वो मुश्किलात का इशारा है, रुकावटें आती हैं। जबकि पाकिस्तान के ज़ायचे में मुश्तरी की मौजूदगी जो है वो अवामी हमायत और बैनुल अक़वामी दिलचस्पी की तरफ इशारा करती है। अब मौजूदा जो ये एजिटेशन है उसके बैनुल अक़वामी असरात में अगर देखें तो मौजूदा मुज़ाहरे जो पाकिस्तान के सियासी हालात को आलमी तवज्जो का मरकज़ बना रहे हैं और ये अभी मज़ीद बनाएंगे। पाकिस्तान जो है वो इस सिलसिले में अवामी और आलमी तवज्जो जो है वो हासिल करेगा। कई ममालिक जो है वो इंसानी हकूक़ और जमहूरियत के मामलात में बड़े टची होते हैं और वो इस सिलसिले में आवाज़ उठा सकते हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी जो है वो खान साहब के केसेस और मुज़ाहिरीन की जो शिकायत हैं उसको संजीदगी से ले सकती है और ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान को सफारती लेवल पे काफ़ी मुतासर करेंगी, क्योंकि इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ, अवाम को उनके हकूक़ जो हैं वो देने से रूगर्दानी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। मुज़ाहरों की शिद्दत की वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो भी ख़राब है और सफारती तौर पर ताल्लुकात जो हैं वो भी दगरगू हैं और सफारती ताल्लुकात और दूसरे मुल्क के लोगों और ताल्लुकात पर असर जो है वो पड़ रहा है। अब इसमें यह है कि जो बैरूनी सरमायाकारी है वो भी सरमायाकार जो हैं वो आते नहीं हैं, क्योंकि जब जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन चल रही हो और आवाम को अपनी हुकूमत के ऊपर ही एतमाद ना हो तो सरमायाकार जो हैं वो वहाँ कैसे आएंगे। और जब रोज़ाना की बुनियाद पर कवानीन जो हैं वो तब्दील कर दिए जाएँ और यही नहीं पता होता कि हमने जो सरमायाकारी करनी है वो कौन से कानून के मुताबिक करनी है, और आगे कोई पता नहीं है कि आज हम सरमायाकारी जिस हिसाब से कर रहे हैं कल नए कवानीन जो हैं वो आ जाएं और हमारी सरमायाकारी जो है वो डूब जाए। अब कुछ ममालिक के जो हैं वो इस सिलसिले में कंसर्न जो हैं वो हो सकते हैं। अब सितारे जो हैं वो इशारा करते हैं कि खान साहब के जेल से बाहर आने के इम्कानात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी अपनी एक प्रेडिक्शन में कहा था कि 1 सितंबर से लेके पहले हफ्ता, जो दिसंबर का पहला हफ्ता है, उसमें खान साहब जो हैं वो बाहर आ सकते हैं। उनके आने का चांसेस जो है वो काफ़ी नुमायाँ है। ज़ोल और मिस्त्री के मिलाप से ये ज़ाहिर होता है कि कानूनी और अवामी दबाव जो है वो खान साहब की रिहाई में बहुत इम्पोर्टेंट किरदार जो है वो अदा करेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि अवाम जो है वो उसकी शमूलियत जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, हर बंदे को निकलना चाहिए ताकि खान साहब जो हैं वो बाहर आ सकें। अब एक दो चीज़ें हैं, एक तो कानूनी और दूसरा अवामी। अब ये दो चीज़ें मिलके खान साहब को जेल से बाहर निकालेंगी। अब आज जो मुजाहिरीन इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे हैं, सितारे जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ये सूरत हाल जो है वो किसी तनाव का शिकार हो सकती है। अब तनाव का शिकार तो मुसलसल है, पुलिस के साथ उनका झगड़ा चल रहा है, लाठीचार्ज, आंसू गैस, शेलिंग और ये वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो तो हैं, लेकिन मुश्तरी जो है वो अवामी हमायत की अलामत जो है वो भी ज़ाहिर कर रहा है और ये एहतजाज जो है ये बड़े पैमाने पर कामयाब होगा और इसकी मिसालें जो हैं वो तादेर दी जाती रहा करेंगी। पाकिस्तान की मैंने पहले भी तकरीबन को 1.5-2 माह पहले प्रेडिक्शन में कहा था कि ये जो रऊ केटू हैं ये इनके असरात जो हैं वो आ गए हैं, तो खान साहब गैर रवायती तरीके से बाहर आएंगे और इस दफ़ा जो सियासत करेंगे वो गैर रवायती किस्म की सियासत होगी। इससे पहले इस किस्म की सियासत जो है वो किसी ने ना की ना हुई। और आप देख लें कि जिस किस्म के मुजाहरे हो रहे हैं और आवाम कैसे कैसे किस किस तरीक़ों से दरियाओं से और पता नहीं कौन कौन से इलाक़ों से लड़के और आंसू गैस और शेलिंग जो है वो बर्दाश्त करके उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो इस्लामाबाद डी चौक है।
تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو مریخ جو ہے وہ ممکنہ جھڑپوں اور کشیدگی کی نشاندہی کرتا ہے، خاص طور پر اسلام آباد میں. اور چاند جو ہے وہ جذباتی شدت اور عوامی رد عمل کو ظاہر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے مظاہرے جو ہیں وہ مزید شدت اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں. آنے والے ہفتے میں ابھی یہ جو شروع ہوا ہے، اس کے اینڈ میں یا اگلے کے شروع میں اب مذاکرات جو ہیں وہ مذاکرات والے سیارے جو ہیں وہ آ گئے ہیں. اب مذاکرات چلیں گے. جو لوگ مذاکرات پی ٹی آئی سے نہیں کرنا چاہتے تھے اور اس کو چھوڑ دیا تھا حالات پہ کہ یہ آئیں گے، آ کے شور و غوغا کریں گے اور آ کر چلے جائیں گے، اب ان کو اپنی اوقات جو ہے وہ پتہ چلنی شروع ہو گئی ہے. اور یہ ستارے جو مذاکرات کے ستارے جو ہیں وہ آئے ہیں، اب یہ سلسلہ اس طرف جائے گا اور یہ بڑی سنجیدگی سے کوئی مذاکرات وغیرہ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اب مظاہرے جو ہیں وہ سیاست میں بڑی تبدیلیوں کا بھی پیش خیمہ ہے اور اس میں سیاسی نظام میں اصلاحات اور عوامی رائے کو اہمیت دینے کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں. اب خان صاحب کا یہ ہے کہ خان صاحب کو قانونی ماہرین اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر اپنی رہائی اور کیس کی شفافیت پر کام کرنا چاہیے. انٹرنیشنل پریشر، انٹرنل پریشر اور اس کے ساتھ قانونی امور جو ہیں وہ ان کو طے کرنا ہوگا. اور انشاءاللہ خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے. عوام کو احتجاج جو ہے وہ اپنا پرامن رکھنا چاہیے تاکہ بین الاقوامی حمایت جو ہے وہ برقرار رہے. کیونکہ اگر تشدد کا پہلو آتا ہے تو وہ پھر گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی یہ آتنکوادی یا کوئی دہشت گرد یا کوئی اس قسم کے شرپسند عناصر جو ہیں وہ اس میں آ گئے ہیں، تو وہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ ہم پہ چڑھائی جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب پرامن طریقے سے اگر یہ ہوتی رہے سٹرگل تو اس میں یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری جو ہے وہ یہی دیکھتی ہے کہ پاکستان کی عوام پر ظلم ہو رہا ہے. یہ تو تھی انٹرنیشنل پریڈکشن. اب دوسرے حالات جو ہیں ان کے بارے میں دوسری ویڈیو میں بات کروں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.